इसका मतलब कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई और तुम्हारे बहन के बीच में झगड़ा फंस गया है। जी हाँ। उसी का इंसाफ करवाने के लिए हमारे पास आए हो। हाँ महाराज। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। कहिए, क्या कहिए। अरे बैठो तो बैठो सत्य हमारे महलिया की करब भैया, तुहरिया झगड़ब का इंसाफ कई देब भैया। ठीक है महाराज, यही उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ कि हमारा झगड़ा इंसाफ हो जाएगा। हाँ, कई देब भैया हो, तुहरिया झगड़ का इंसाफ कई देब भैया। भैया सत्य, हाँ महाराज। और बहन लक्ष्मी, तुम दोनों हमारे महल में विराजमान होइए और मैं अभी अपने नौकर को बुलवाकर आपके झगड़ा का इंसाफ करवा रहा हूँ। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्य हो कि झगड़ा हमारा यहाँ इंसाफ हो जाएगा। द्वारपाल, यहाँ पर आइए। देखिए, हमारे दरबार में सत्य और लक्ष्मी आए हुए हैं। क्या सत्य और लक्ष्मी आए हुए हैं? हाँ, और वो अपना झगड़ा का इंसाफ करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उपाय कीजिए ताकि ईश्वर इनके झगड़ा का इंसाफ कर दे। कहिए महाराज, क्या करना है? सुनो मेरी बात। कहिए। आर्य सुवना यऊ चांदी कई कुर्सी मंगाओ, अरे लगाओ भैया सोना चांदी कई कुर्सिया लगाओ भैया। हाँ, लगाओ भैया हो, सोना चांदी कई कुर्सिया लगाओ भैया। अरे सोनमा यऊ चांदी, अरे कुर्सी लगाओ कि बैठाओ भैया, सतला छिमी का वहाँ पा बैठाओ भैया। हाँ, बैठाओ भैया हो, सतला छिमी का वहाँ पा बैठाओ भैया। ठीक है, तुम कुर्सी लगाइए, उसके बाद में आदेशानुसार ये लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठेंगे और इनके झगड़ा का इंसाफ हो जाएगा। महाराज, कहिए द्वारपाल। अब आदेश दीजिए, अपने अपने मन के कुर्सी पर अपने आप बैठे। भैया सत्य और बहन लक्ष्मी, हाँ महाराज। अब आप लोगों के लिए आसन तैयार है, आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद में झगड़ा का इंसाफ हो जाए। ठीक है महाराज। महाराज, हाँ। देखो लक्ष्मण जी बड़ी भाई, देखो लक्ष्मण जी बड़ी भाई। क्या हुआ? क्या बड़ा बनाए? अब तुम उठा करके देखो कि कौन सोने के कुर्सी पर बैठा है और कौन चांदी की कुर्सी पर बैठा है। महाराज,
सत्य सोने के कुर्सी पर बैठे थे और लक्ष्मी जी चांदी वाली कुर्सी। इन्हें चांदी बैठे क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, अब तुम साइड में हो जाओ। ठीक है। भैया सत्य। हाँ महाराज। आपके झगड़ा का इंसाफ हो गया है, अब आप अपने महल को जा सकते हैं। लेकिन महाराज सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे अपन नाम से राजन कई दो बयानवा की राजन। अरे बड़ा है कई छोटा बा तब राजन। राजन महाराज मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप अपने मुंह से बता दीजिए फिर मैं मान जाऊंगा। ठीक है तो सुनिए मेरी बात। अरे सोनवा के कुर्सी अच्छा बैठे सत्य भैया कि बैठे भैया। अरे चांदी पाला छीमी बैठे भैया। हाँ अरे बैठे भैया हो तनी चांदी या पाला छीमी बैठी भैया। अरे सती भैया का। हाँ महाराज। अरे बड़ा हम बनावा कि बनावा भैया। हमला छीमी का छोट बनावा भैया। हाँ बनावा भैया हो हमला छीमी का छोटा बनावा भैया। लक्ष्मी आपने सुना क्या कि मैं कहता था कि बहन मान जाओ और आधा तुम खा लो खाना आधा मैं खा लूं। आज वही दिन आया कि मैं कहता था कि मैं बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा ही रहूंगा। तुम्हारे कहने से मान लूंगी या महाराज के कहने से? क्यों नहीं मानोगी? महाराज तुमने मेरा बहुत। महाराज सुनिए मेरी बात और मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनो मेरी बात। कहो। अरे कौन विपतिया अरे परी तेरे सिरा की हुआ बड़ी राजन। अरे दहिने भूजा भल सवारा तने हो बड़ी राजन। भूजा भल सवारा तभी हो बैराजन। महाराज अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत कोई परेशानी आएगी तो सत्य को याद करना। हमेशा मैं आपके साथ आपके दाहिने भुजा पर सवार रहूंगा। ठीक है भैया मैं चलता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। आयुष्मान। महाराज कहिए लक्ष्मी। आपने तो मेरा बहुत अपमान किया। अरे नहीं लक्ष्मी
नहीं क्या? हम किसी का अपमान करने वाले कौन हुए? ये तो जो ईश्वर की इच्छा हुई वही हुआ। आप ना तो चांदी की कुर्सी पर बैठती और ना ही आप छोटी होती। वो तो कानून की तरह था। अगर आपको सोने की कुर्सी मिली होती तो शायद आप ही बड़ी होती। नहीं महाराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सुनो मेरी बात। कहो। अरे जैसे राजन अरे सत्य का बड़ा बनायो, अरे बनायो राजा, और लक्ष्मी का कहे छोड़ तनी बनायो पहला सरपवा। हाँ हाँ। अरे तू है देई राजा, अरे तू है देई राजा, गिरई राजा, तोरे सोनवन महलिया गिरी गई। तई के मरे तोहरे, अरे घोड़ा घोड़ा चरिया की मरे राजा, अरे तोहरा नौकर चकरवा मरी। अरे नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कीजिए। मरी गई है राजा हो, की मरी है राजा हो, तोहरे नौकर चकरवा मरी। अरे और सरपवा, अरे तू है देई राजा, अरे नरई है राजा हो, अरे सिरावा पत्ता नहीं रही। अरे तन कई कपड़वा, अरे तुहरे उतरब, अरे मंगी हो राजा हो, यही नगरिया बीचे भी। अरे मांगो राजा हो, तनी मंगी हो राजा हो, यही नगरिया बीच भी। देखो महाराज, तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा अनुरोध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अरे नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। ऐसा ही होना चाहिए। रामू
इसके स्याही पोशाक उतार लो, इसके बदन पे अच्छा नहीं लगता है। क्या कहो लक्ष्मी जी? इसके जो बदन पे स्याही पोशाक है, अच्छा इसे उतार दो, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब ये राजा नहीं रहा। ऐसे आ जाओ ना, मारा भूसा गिरबो जाए उतरा तू। अरे तुमको तो सोचना चाहिए, क्या हुए? एक दिन तुम हमारे नौकर हुआ करते थे। अब तो हार नहीं कर रहे हैं, तब रहन। ई क्या कोड़ी संग जीत बरन ले, हमारे बस के ना है। अरे दलिद्र हो जाबो जे लक्ष्मी के शराप लागी, जे कौनो लायक न रह जाबो दर्द। अरे नहीं द्वारपाल, हाँ अगर जहाँ पर सत्य नहीं होता है वहाँ पर लक्ष्मी कभी नहीं आती है। जहाँ रुपया पैसा लक्ष्मी न रहे, धन दौलत तहाँ कोनो काम हो खयाल। मानता हूँ कि पैसे से सब काम होता है, लेकिन अगर सत्य नहीं होगा तो पैसा भी नहीं आएगा तुम्हारे तो पास। अब हम का कह सके थे? लक्ष्मी जी के आदेश है और तुहार पेशाब उतारे है। बदतमीज, पेशाब नहीं बोलते हैं, पोशाक बोलते हैं। पोशाक कहीं न है, हाँ, भाई कहूँ गड़बड़ रह जा, पेशाब कहीं न है। हाँ? ठीक है, इसे एक लटी फटी लुंगी दे दो और वही पहने। खाइक न दिया एक दाना, मार अरब तू का हम भूखे। अब तो हम सुबेरे भरे मलारी जाए न दिया। तुअर हिम्मत का लक्ष्मी जी का छोट बनावे। अरे लक्ष्मी छोटी है तो छोटी हो गई। हम तो कहे थे न बड़ी बनाई दो, बहु कुशल है न, उनका शराब बाव नहीं जाते जो कहनी हो रही। तुम ठीक कहते हो महाराज, अभी भी समय है। कह दो कि लक्ष्मी तुम बड़ी हो तो तुम्हारा जो कुछ खोया हुआ है सब मैं वापस ला दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है लक्ष्मी, तुम छोटी हो और सदा छोटी ही रहोगी, और सत्य बड़ा है, सत्य बड़ा ही रहेगा। अरे बदतमीज, तो फिर मारा जाबो तू। मैं छोटी, मैं तुम्हें शराब देती हूँ, जाओ तुम दर ठोकर खाओगे, और जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे लक्ष्मी जरूर रहेगी, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, मेरा वादा है। ठीक है लक्ष्मी। मर जाए कि हम क्या करी? जाए तो हम बताओ भैया दलितर नहीं बने। और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़ा तो दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हाँ, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़ा तो दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काश जाई बिके भाई, रोहिदास को दस सर्प ने रोती थी उनकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़ा तो दो गज कपड़ा
देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, बन में सरवन मरण हुआ, सुस करके सुसता वरना फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मरी गए, उसी श्राप से दशरथ मरी गए, जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा तो 2 गज कपड़ा, देने वाला। हाँ मेरे दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि इंसाफ का फल कितना मीठा होता है। आइए अब महाराज देखिए कैसे दर दर ठोकरे खाते हैं, क्या क्या उनके साथ क्या दशा होता है। लेकिन कैसे होता है, अरे कमाल करे सजला दिहा गुअल टोपी, कमाल करे। कमाल करे सजला दिहा गुअल टोपी, कमाल करे सजला दिहा गुअल टोपी। सजिया सुतला गया हुआ गया बल में, हुआ गया सजना हुआ गया।
गई पार्टी जब दी गए अपना दिया गुअल टोपी कमाल करे सजना दिया गुअल टोपी कमाल करे सजना दिया गुअल टोपी कमाल करे फुलवल हला गया हुआ गए बल में फुलवल हला गया खिल गया फुले निहार भरे अपना दिया गुअल टोपी खिल गया फुले निहार भरे अपना दिया गुअल टोपी कमाल करे सजना दिया गुअल टोपी द्वारपाल, ई का दशा बनाए लिहो महाराज ये सब लक्ष्मी का किया धरा हुआ है। हाँ उन्हें लक्ष्मण जी का हुआ भाई करें लेकिन ये मैं क्या देखता हूँ, हमारा सारा राजपाट खत्म हो गया और हमारा सिंहासन भी गायब हो गया। तब पता नहीं का देखते देखत भक्त से बराबर महलियो जरेला वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये सब लक्ष्मी का दिया हुआ शराप है। लेकिन अब का हमारी महारानी इस समय कहाँ पर हैं? हाँ उन्हों ना हीरा दरबार में ठीक है, मैं यहीं पर बैठता हूँ, अगर महारानी आए तो हमसे मुलाकात करवा। ठीक है महाराज जरूर मुलाकात कराएंगे। हेलो हरि अपना तो चोरा जन रंगी महलिया आज रही रानिया का वाला गई हो अपना तो चोरा जन रंगी महलिया आज रही का वाला गई हो अपना तो सुवजामी रंगी माँ हलिया तोरी रानिया चावला गई हो अपना तो खुवलौजामी अपनी नायनवा आज राही रानिया गई हो अपना तो खुलौरा जन अपनी नायनवा आज राही रानिया गई हो आज राही रानिया गई हो इना जाते हुआ राधन बंगले के कन्हा कहिए महारानी। इना जाते हुआ राधन खैरा तू परला की जाती भांगाले माँ
सुन रहा हूँ महारानी। हाँ महारानी। ये बताइए महाराज कि आपका चेहरा कैसा है? रोज तो हंसते खेलते में आते थे महाराज, हाँ, और आज की चेहरा पे उदासी क्यों है? सुनो महारानी, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे नाही तो घाटे रानी खयरा सुपारी जा ना घटिया बांगाल गई पान हो। ना घटिया बांगाल गई पान हो। नाही तो चढ़ा रानी जुड़िया बखरावा ना सिरा मुड़ावा पीरान जी। फिर क्या हुआ महाराज? हाँ ना सिरा मुड़ावा पीरान जी। नाही घाटी हो रानी खैरा सुपारी जा ना घटिया बंगालिया माँ पान जी। महारानी कहिए महाराज। हमारे पास किसी चीज की कोई कष्ट नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। कहो महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? आर्य मार्य गर्मी के आर्य छूटई पसीनवा कि उतारा रगी जा हम गारामी से का पाड़ा उतारा रानी। पाड़ा उतारा रानी। महारानी, हमें गर्मी बहुत जोरों से लगी थी, इसीलिए हमने अपने तन का वस्त्र उतार दिया है। सुनिए महाराज। कहो। अरे काऊ भले राजन, अरे सिरवा के तजवा की काबू जमीना भले हथवा हथियार तनी काबू जमीना।
सुनो महाराज, अरे काबू गे, अरे हाथ हथियारवा की काबू जमीना भय सिर गए तरी काबू जमीना। महाराज, हाँ महाराज, आपका सिर का ताज और एक कपड़ा आपके क्या हुआ? सुनो महारानी, अरे चाप हवलिया, अरे हम का बदल दो ना राखो राजा, कुछ भेदावा छिपाई नहीं राखो कमिया। महाराज, हाँ मुझे लगता है कि आज मुझे छल कर रहे हैं। नहीं महारानी, सुनो मेरी बात। कहो। आर्य सिरवा कई ताजी, आर्य धर्म सिरहनवा की धरा रनिया, महले हरवा हथियार सब धरा रानी। आर्य धारा रनिया हो, महले हरवा हथियार सब धरा रानी। महारानी, कहिए महाराज। हमारे सर का जो ताज है वो सिरहाने पे रखा हुआ है, और हमारा जो हथियार है वो सब महल में रखा हुआ है। महाराज, मुझे लगता है कि मुझे छल करते हैं, आप ऐसे नहीं बताओगे, लेकिन सुने मेरी बात। कहो। अरे सुनो सुनो चांदी, अरे हमारे